हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें परचेज करते हैं बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फिक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हम फिक्स एसेट को परचेज करने में और फिक्स एसेट को इंस्टॉलेशन करने में, फिक्स एसेट की इंस्टॉलेशन करने पे जो भी खर्चा हम करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी क्या होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है किसी मशीनरी को बनाने की प्रोसेस है। मशीनरी के इक्विपमेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा करना, उसके इक्विपमेंट्स को आपस में अटैच करना, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मशीनरी को यूज करने के लिए तैयार करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब क्या है? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के ट्रांसपोर्टेशन पे और मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा हुआ, जैसे कि फ्रेट क्या होगा? फ्रेट क्या है? चार्जेस पेमेंट करने हैं हमें। कब करने हैं? जब मशीनरी को सप्लायर के प्लेस से बिजनेस प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया गया, मशीनरी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाया गया, उसके लिए जो चार्जेस पेमेंट की गई, ठीक है, चाहे ट्रक से लाया या फिर किसी और व्हीकल से लेके आए, उसके लिए जो भी चार्जेस पेमेंट की गई उसे क्या बोलेंगे? फ्रैट। ठीक है, ये फ्रैट है। उसके बाद है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, मशीनरी को तैयार करना ताकि उसे रेडी फॉर यूज किया जा सके। ठीक है, उस पे जो खर्चा हुआ प्लस जो लेबर लगी हुई है मशीनरी को तैयार करने के लिए, मशीनरी को अटैच करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसकी जो वेजेस पेमेंट होगी, वेजेस की जो पेमेंट होगी, ये तीनों खर्चे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे। ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होंगे और मशीनरी अकाउंट में डेबिट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का परचेज किया, सीमेंट खरीदा, वुड खरीदा, ठीक है, और जो लेबर लगाई हुई है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी वेजेस की जो पेमेंट की, ये सब के सब क्या ट्रीट होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे और बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और वो बिल्डिंग अकाउंट में जो है डेबिट होगा। अब हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, पेज नंबर 8.51 पर दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री देखिए, 2020 अप्रैल 1 पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। अब रिपेयरिंग चार्जेस जो है एग्जिस्टिंग मशीनरी, अब रिपेयरिंग चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग मशीनरी पे जो मशीनरी ऑलरेडी बिजनेस में है, ऑलरेडी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है, उस पे अगर हम कोई खर्चा करते हैं, ठीक है, उस पे उसकी रिपेयर पे जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिपेयर चार्जेस। और जो रिपेयर चार्जेस होंगे वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होंगे, क्योंकि जो हमारा रिपेयर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा और अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसकी पहली एंट्री देख लेते हैं हम। डेट, पहले डेट आ जाएगी 2020 1 अप्रैल 1, तो किस में जाएगा? ये रिपेयर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मशीनरी है, मशीनरी ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है। रिपेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश में पेमेंट हो रही है हमारी, कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 1000 से। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग रिपेयर चार्जेस पेड ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2 परचेज ए न्यू मशीनरी, एक नई मशीनरी खरीदी है 42,500 की। मशीनरी बिजनेस में आ रही है, ठीक है। अप्रैल 2 जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी, तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम इन 42,500 से, ठीक है। कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश जो जा रहा है बाहर जा रहा है, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं मशीनरी को खरीदने के लिए, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट 42,500 से। बीइंग नरेशन आ जाएगी, बीइंग न्यू मशीनरी परचेज्ड। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 पेड फ्रैट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, जो मशीनरी हमने खरीदी है उसके फ्रैट और कैरेज पे जो पेमेंट की गई है, ठीक है, मशीनरी के ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा हुआ है, तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी नई मशीनरी खरीद के बिजनेस में लाए हैं, उसके ऊपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, जब तक मशीनरी रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती। 2500 टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैश से पेमेंट हो रही है, और कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग फ्रैट एंड कैरेज पेड ऑन मशीनरी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 4 पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस और ऑन मशीनरी। अब मशीनरी को इंस्टॉल किया, मशीनरी को तैयार किया ताकि हम यूज कर सके, तो ये कौन सी उसमें जाएगा, हमारे ये भी मशीनरी अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। जब तक मशीनरी रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती तब तक जो भी खर्चा होगा सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा हमारा। 5,000 पेमेंट करी है कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश से पेमेंट हो रही है, कैश बाहर जा रहा है, ठीक है। जो चीज बाहर जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीनरी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, अप्रैल 5 परचेज ए सेकंड हैंड मशीनरी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेकंड हैंड मशीनरी है, सेकंड हैंड मशीनरी तो है, बट बिजनेस में तो खरीद के बाहर से लाई है ना उसे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हम इसे मशीनरी ही अकाउंट में ही, मशीनरी अकाउंट में हम करेंगे इसे डेबिट। बिजनेस में ऑलरेडी तो थी नहीं, है सेकंड हैंड, बट उसे हम खरीद के लाए हैं 18,000 की। टू कैश अकाउंट, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश बाहर जा रहा है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। 18,000 बीइंग सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 6 पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द अबव मशीनरी। जो मशीनरी हमने ऊपर सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है उसके ऊपर रिपेयरिंग चार्जेस जो है पे किए हैं।
अब सेकेंड हैंड मशीनरी ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट तो थी नहीं, ना ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही थी। रिपेयर चार्जेस अकाउंट, रिपेयर अकाउंट में तो हम तब डालते ना कि मशीनरी पहले की एग्जिस्टिंग मशीनरी है, बिजनेस में पहले से थी, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं हो रही थी, खरीदी गई है। सेकेंड हैंड मशीनरी है, उस पे भी अगर जो रिपेयरिंग चार्जेस हम कर रहे हैं मशीनरी को रेडी फॉर यूज करने के लिए, ये भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लेके आए हैं और ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? अप्रैल 6 मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 2500 टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2500 से। बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस पेड ऑन अबव मशीनरी। आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि सेकेंड हैंड मशीनरी है, इस पे जो खर्चा हुआ वो हम रिपेयर अकाउंट में डालेंगे, नहीं। ये बिजनेस में पहले से नहीं थी मशीनरी, बिजनेस में हमने इसे खरीदा है, तो हम इसे न्यू ही ट्रीट करेंगे और इस पे जो भी खर्चा होगा रेडी फॉर यूज करने के लिए वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करेंगे और मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।